माय डियर स्टूडेंट, मैं आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कक्षा 9 के पाठ्यक्रम से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों तथा प्रश्नों का हल प्रस्तुत करेंगे, जिसमें नंबर 1 घनाभ है। घनाभ में लंबाई को यल, चौड़ाई को v, ऊंचाई को h कहते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है यल बी प्लस डी एच प्लस यल बी प्लस एच बी प्लस एच एल प्लस यल एच, अर्थात 2 यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसी प्रकार घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 यल गुणे यल प्लस यल गुणे यल प्लस यल गुणे यल। इसको लिख सकते हैं 2 यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 2 यल स्क्वायर यहाँ पे 3 यल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6 से यल स्क्वायर, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का वर्ग। 9th के प्रश्नावली 11.1 से पहला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। अब इसको लिखेंगे 2 लंबाई आपकी है 3, चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 5 प्लस ऊंचाई है 5, लंबाई है 3। अब इसको हम गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर। 3 चौक 12 प्लस 4 पंचे 20 प्लस 5 15। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 × 47 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 94 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। दूसरा चीज पूछ रहे हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 लंबाई है 3, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 5। यहाँ पर जाए 2 तिहाई 6 प्लस 4 दूनी 8 गुणे 5। 8 6 14 14 गुणे 5 बड़ा होगा 14 पंचे 70 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है।